बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिफिकल्ट पेयर ऑफ वर्ड। सो द फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज एंटिक। एंटिक का मतलब होता है अजीब, ग्रोटेस्क्यू या अजीब बिहेवियर। एंटिक ऑफ द क्लाउन एट द लकी रानी सर्किट। जो क्लाउन था, जो उसका मतलब बिहेवियर था लकी रानी सर्कस में, उसने बहुत ज़्यादा देखने वालों को हैरान किया। एंड द एंटीक, एंटीक का मतलब होता है कदीम, मतलब पुराना या ओल्ड फैशन। माई हॉबी इज कॉइन कलेक्टिंग एंड आई हैव अ नंबर ऑफ एंटीक कॉइन विद हिम। कि मेरी जो मशगला है वो सिक्कों को जमा करना है, और मैंने मतलब एंटीक किस्म के कॉइन्स को, सिक्कों को जमा किया हुआ है। मेरे पास काफ़ी तादाद में कदीम सिक्के हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अपोजिट एंड ऑपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है मुनासिब मौजू। जहाँ पे ए लगा होता है वो प्रॉपर और जुडिशियल, मतलब मुनासिब या मौजू। और ऑपोजिट का मतलब होता है स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कॉन्ट्रेरी, मतलब बिल मुकाबिल। माई हाउस इज सिचुएटेड अपोजिट टू मॉस्को। कि मेरा जो घर है वो मस्जिद के बिल्कुल सामने, बिल्कुल मुकाबिल में है। और जो अपोजिट है उसका सेंटेंस बनेगा द प्रिंसिपल मेड वेरी अपोजिट रिमार्क्स। जो प्रिंसिपल था उसने दिए बहुत ही मुनासिब रिमार्क्स। किस पे? नेसेसिटी टेक्निकल एजुकेशन पे उसने मुनासिब मौजू, मुनासिब कमेंट किए। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अप्राइज एंड अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है टू एस्टिमेट वैल्यू, मतलब तखमीना लगाना, अंदाज़ा लगाना। और अप्राइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना या अतला देना। सो द सेंटेंस ऑफ अप्राइज इज द हाउस वाज अप्राइज्ड एट रुपीज 450,000, मतलब 4,50,000 में घर का जो जो उसकी कीमत थी उसका तखमीना लगाया गया। एंड अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, मतलब इतला देना। आई वॉज अप्राइज्ड ऑफ द कमेटीज फाइंडिंग। मुझे इतला दी गई किसके लिए? कमेटीज को मालूम करने के लिए। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज आर्ग्यू एंड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यू का मतलब होता है दलील देना, और आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है दलाइल। ठीक है, आर्ग्यू एक तरह से वर्ब के तौर पे यूज होता है, और आर्ग्यूमेंट एक तरह से मतलब नाउन के तौर पे यूज होता है। आर्ग्यू का सेंटेंस बनेगा ही आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, आर्ग्यूमेंट का सेंटेंस बनेगा यूअर आर्ग्यूमेंट्स ऑन फैमिली प्लानिंग वर कन्विंसिंग। कि जो आपके जो दलाइल थे किस पे? फैमिली प्लानिंग पे, वो कन्विंसिंग थे। नेक्स्ट वर्ड इज आर्ट एंड आर्टिफाइस। आर्ट का मतलब होता है फन, और आर्टिफाइस का मतलब होता है चाल या ट्रिक। द स्टोरी हैज बीन डेवलप्ड विद ग्रेट आर्ट। जो कहानी थी उसको डेवलप किया गया ग्रेट आर्ट के तौर पे। और आर्टिफाइस का मतलब होता है चाल। Although he resorted to an artifice by using the kidnapped child, but the police captured him at the end. उसने मतलब एक तरह से चाल के तौर पे किया बच्चे को किडनैप, लेकिन पुलिस ने उसको आखिर में पकड़ लिया। आर्ट का मतलब होता है फन, और आर्टिफाइस का मतलब होता है चाल। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, आर्टिजन एंड आर्टिजियन। आर्टिस्ट और आर्टिस्ट में मतलब सिर्फ फ़र्क क्या है कि टी के बाद ई आ रहा है और इधर टी के बाद ई नहीं आ रहा। जहाँ पे टी के बाद ई नहीं आता उसका मतलब होता है फनकार, और जहाँ पे टी के बाद ई आता है उसका मतलब होता है गुलकार या रकासा। ठीक है, गाना गाने वाली, डांस करने वाली के बाद ई आएगा, और जो पोएट होगा, जो फनकार होगा, जो मतलब एक पेंटर होगा या जो प्रैक्टिस करता होगा किसी फन की, उसके बाद ई नहीं आएगा। तो शेक्सपियर वाज ए ग्रेट आर्टिस्ट। ठीक है, और नाजिया हसन वाज ए ग्रेट आर्टिस्ट। ठीक है, तो टी के बाद ई आएगा तो वो गाना गाने वाली या डांस करने वाली उसका होगा, और टी के बाद अगर ई नहीं आएगा तो वो फनकार होगा। ठीक है, और आर्टिजन का मतलब होता है कारीगर, जो प्रैक्टिस करता है हाथ से काम करने की, उसको कहते हैं आर्टिजन। द आर्टिजन ऑफ पाकिस्तान आर फेमस अक्रॉस द ग्लोब। कि जो कारीगर हैं पाकिस्तान में वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और आर्टिजियन का मतलब होता है पानी का देर को ऊपर आना। ठीक है, पानी का, और आर्टिजियन का मतलब होता है पानी का ऊपर को आना। ठीक है, जो वाटर है वो राइजिंग टू द सरफेस अंडर, मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर।
ٹھیک ہے. آرٹیزین ویلس آر کامن ان یو ایس. جو پانی کے اوپر آنے والے جو مطلب ایک طرح سے کنویں ہیں وہ مشہور ہیں کہاں پہ یا کامن ہے کہاں پہ؟ یو ایس میں. نیکسٹ ورڈ از آرٹسٹک، آرٹفل اینڈ آرٹیفیشیل. آرٹسٹک کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت یا دلکش. بیوٹیفل، گیونگ اسٹیٹک سیٹسفیکشن، تو اس کو ہم آرٹسٹک یوز کرتے ہیں. دا ہال ہیڈ بین ڈیکوریٹڈ ان ویری آرٹسٹک مینر. اور آرٹفل کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار، کننگ یا کلیور. شی از این آرٹفل گرل. آرٹیفیشیل کا مطلب ہوتا ہے مصنوعی. سٹی لائف از آرٹیفیشیل لائف. جو شہری زندگی ہے وہ مصنوعی زندگی ہے. اینڈ دا نیکسٹ ورڈ از اسکینڈنٹ اینڈ اسکینڈنسی. اسکینڈنٹ کی اسپیلنگ ہے ASCENDANT. مطلب ابھرتا ہوا، سپریم، ڈومینیٹنگ اور رائزنگ. So the sentence of ascendant is his star is in the ascendant. اس کے جو ستارے ہیں وہ ابھرتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ascendancy کا مطلب ہوتا ہے فوقیت یا پاور. He has the ascendancy over his rival. اس کو فوقیت حاصل ہے اپنے دشمنوں پر، اپنے مخالفین پر. And the next word is assent and assent. Assent ASSENT مطلب اتفاق ہونا. To agree. He gave his assent to the proposal. اور ascent کا مطلب ہوتا ہے going up an upward road. مطلب چڑھائی یا بلندی کو چڑھنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ascent. تو سینٹینس بنے گا assent کا he gave his assent to the proposal. اور ascent کا مطلب ہوگا جو سینٹینس بنے گا his rapid ascent in the social scale was surprising. اس کی جو چڑھائی تھی، اس کی جو بلندی تھی ایک سوشل سکیل میں، وہ مطلب دلچسپ تھی، سرپرائزنگ تھی. اینڈ دا نیکسٹ ورڈ از assumption اینڈ presumption. assumption کا مطلب ہوتا ہے اور presumption، یہ دونوں لفظ جو یوز ہوتے ہیں وہ فرض کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. assumption مطلب مفروضہ. their assumption، جو ان کا جو assumption تھی، جو ان کا مفروضہ تھا، جو ان کا خیال تھا کہ وار جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جلدی جلدی، وہ غلط ثابت ہوا. پروف رانگ، وہ غلط ثابت ہوا. presumption کا مطلب ہوتا ہے جنرلائزیشن، جو عام طور پہ صحیح ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، وہ پریزمپشن ہوتی ہے. عام خیال پریزمپشن. جو ازمپشن ہوتی ہے وہ مفروضہ ہوتا ہے، لازمی نہیں ہوتا وہ سچ ہو، لیکن پریزمپشن جو ہوتا ہے وہ سچ ہوتی ہے. if you excuse my presumption، اگر آپ ایکسکیوز کرو گے جو میری پریزمپشن ہے. I would like to contradict what you have just said. میں بھی کنٹراڈکٹ کروں گا جو آپ نے بولا. ٹھیک ہے.